हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0। स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपको 2 से 4 नंबर का आपके फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो का प्राइमरी टारगेट रहेगा कि इन 15 टू 20 मिनट्स हम लोग क्या है, इन 15 से 20 मिनट में सीखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। और ये आईयूपीएसी नेमिंग आपको पहली यूनिट में 2 से 4 नंबर देकर के जा रहा है, पर आपकी सेकंड यूनिट एल्किन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स कंप्लीटली डिपेंड है आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर। उसके बाद में आपकी थर्ड यूनिट एल्किल, हैलाइड एंड एल्कोहल्स डिपेंड है आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर। आपकी फोर्थ यूनिट कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीटली डिपेंड है आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर। एंड फाइनल यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो यूनिट है वो भी डिपेंड है आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर। बिकॉज आईयूपीएसी नेमिंग ही आप लोगों का बेसिक क्लियर कराएगा, तो दैट्स व्हाई ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक और चीज, जब मैं कमेंट सेक्शन को देखता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर आपने सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी थी लाइव क्लासेस में, तो वो कब कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए बेटा जी, मैं पहले क्विक रिवीजन करा रहा हूं। यही टारगेट क्या है कि आप लोगों के लिए क्या करा रहा हूं कि आपका क्या है, कंप्लीटली पहले क्या है, पिछले जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनको मैं रिवाइज करा दूं। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग आपका 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपका 8 मिनट में आइसोमेरिज्म खत्म हुआ था, है ना। 6 मिनट में 8 मिनट में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हुआ था। तो लगभग अगर जो मैं आपसे बोलूं तो आप लोग 1 घंटे से भी कम समय, यानी कि क्या आधे घंटे से 35 मिनट में एक यूनिट समाप्त कर लेंगे। तो परेशान नहीं होने का, मैं आपके साथ में हूं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते शुरू करते हैं। तो बेहद दिल से आप लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जीपेट, नाइबा, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार के प्रिपरेशन कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर। और अब से आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए बेटा जी, आईयूपीएसी नेमिंग सबसे पहली बात तो है कि वो बनाया क्यों गया। तो देखिए, जब मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था, बेसिक आप लोगों को क्लियर कराया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इतिहास बताया था, तो जब स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज होना शुरू हुई तो फिर खोज होती गई और लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बन गए। अब हर एक लाखों करोड़ों कंपाउंड्स का नाम याद रखना इट इज नॉट अ पॉसिबल टास्क। दैट्स व्हाई क्या किया गया जी, हमारा क्या बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया। और इस सिस्टम का नाम क्या रखा गया, आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम रखा गया। अब इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि ये जो रूल्स हैं ये इंटरनेशनली अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में अप्लाई हुआ, आपका अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भूटान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब अलग जगह नहीं, हर जगह यही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए आज आप लोग क्या है, इंटरनेशनल लेवल की क्या है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो फुल फॉर्म क्या लिखी हुई है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यही बात मैंने आप लोगों को बताई। और मैं हमेशा यूपीएससी को क्या बोलता हूं, जिस बच्चे ने क्या पढ़ लिया, 21-12 रूल को याद कर लिया, मतलब उससे आईयूपीएससी आ गई। अभी 21-12 का रूल क्या है, देखिए हम लोग हमेशा क्या है, आईयूपीएससी की नेमिंग को लिखते हैं, उसका रूल क्या है कि सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स 2 को लिखेंगे, फिर उसके पश्चात हम लोग प्रीफिक्स 1 को लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट को लिखते हैं, फिर हम लोग सफिक्स 1 को लिखते हैं और फिर सफिक्स 2 को लिखते हैं। प्रीफिक्स 2 क्या होता है, जो हमारी ब्रांच चेन लगी हुई होती है। प्रीफिक्स 1 क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है, बाइसाइक्लिक है, कैसे स्ट्रक्चर है। उसके बाद में वर्ड रूट को क्या बोला जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अवर प्रिंसिपल चेन। और लास्ट में हमारे पास में सफिक्स 1 का मतलब क्या है जी, बेसिकली हमारा बेसिक से टर्म है सफिक्स 1 क्या कि हमारा नॉर्मल थिंग क्या बेटा जी, कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है। और सफिक्स 2 का मतलब क्या है बेटा जी, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप क्या है वहां पर। तो ये हमारे क्या है बेटा जी, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 की कहानी है। अब कैसे दिखाई देते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सब प्रीफिक्स 2 के बारे में बात की जाए तो प्रीफिक्स 2 कैसे दिखाई देते हैं, प्रीफिक्स 2 दिखाई देते थे बेटा जी हमारे क्या, हमारी ब्रांच चेन, यानी कि Cl, Br, I, F, NO2, CH3, C2, H5, C3, H7, इस तरीके से हमारी प्रीफिक्स 2 दिखाई देते हैं। यहां पर आप लोग इस टेबल में देख सकते हैं। अगर जो Cl लगा है, हमारा Cl लगा तो क्या बोलेंगे, क्लोरो, F लगा है तो फ्लोरो, Br लगा है तो ब्रोमो, I लगा है तो आइडो, NO2 लगा है तो नाइट्रो, NO लगा है तो नाइट्रोसो, R लगा है मतलब एल्काइल, यानी कि CH3, C2, H5, C3, H7 एल्काइल, RO लगा है मतलब कि सॉरी OR लगा है तो क्या बेटा बेटा बोलेंगे इसको हम लोग हाइड्रोक्सी, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं एल्कोक्सी, क्योंकि OR के प्लेस पर हमारा क्या है OH भी आ सकता है, इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलेंगे। और पीएच के लिए हम लोग क्या लगाएंगे बेटा जी, फिनाइल लगाएंगे। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। Cl आया तो क्लोरो, Br आया तो ब्रोमो, I आया तो आइडो, F आया तो फ्लोरो, NO2 आया तो नाइट्रो, NO आया तो नाइट्रोसो, R आया तो एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके से। चलिए जी आगे बात करते हैं हमारा प्रीफिक्स 1 के बारे में। प्रीफिक्स 1 मैंने क्या बताया आपको, साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, है ना, बाइसाइक्लो, साइक्लो, स्पाइरो।
वर्ड रूट का मतलब मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन या फिर पेरेंट चेन, यानी कि क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे कहां पर, प्रिंसिपल चेन के अंदर। तो यानी कि क्या है, यहां पर हमारे सामने एक और टेबल आ जाएगी, अगर जो एक कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डू डेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक। इस तरीके से काउंटिंग चलती रहती है। पर अगर जो आप लोग ऑफिशियली अपने सिलेबस में देखेंगे तो बेटा जी वहां पर क्या दिया हुआ है, हम लोगों को 1 नंबर से 10 नंबर तक के कार्बन के बारे में बात हुई है, तो हम लोग 11 12 के बारे में पढ़ेंगे नहीं। पर लेकिन आपके लिए मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, टेबल आप लोगों के सामने बनी हुई है, आप लोग इस टेबल को देख सकते हैं। मैं हमेशा इसको कैसे याद कराता हूं भैया, आपका है, आपको क्या पता है, 5 साइड वाले को क्या बोलता है, पेंटागन, तो वहां से 5 को क्या होगा, पेंट। 6 वालों को क्या बोलते हैं, हेक्सागन, मतलब वहां से आ गया हेक्स। 7 वालों को क्या बोलते हैं, हेप्टागन, मतलब वहां से आ गया हेप्ट। और महीने के, सॉरी साल के आखिरी के 3 महीने क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। काउंटिंग में हमारे 3 शब्द क्या आखिरी के, 9, 8, 9 और 10, तो 8 मतलब ओक्ट, आखिरी तीसरे महीने का अक्टूबर, नवंबर से नन और दिसंबर से डेक। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप लोग इनको याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सफिक्स 1 के बारे में। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, सफिक्स 1 का मतलब क्या होता है कि हमारे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, जिसके लिए सफिक्स यूज करेंगे एन। डबल बॉन्ड है तो एल्किन, जिसके लिए सफिक्स यूज करेंगे इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, जहां पर सफिक्स यूज करेंगे वाई एन ई आइन। ठीक है जी। उसके बाद में हमारा जाता है सफिक्स 2, जहां पर हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप की टेबल मैं आप लोगों को बनवा देता हूं, कैसे टेबल होती है, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है मैं आप लोगों के सामने खाली उन्हीं फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है जी। जैसे हमारा एल्केन है यानी कि सिंगल बॉन्ड, एल्किन है यानी कि डबल बॉन्ड, और एल्काइन से मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एराइंस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हेलाइड्स हमारे यानी कि हेलोजन ग्रुप है, यानी कि Cl, Br, I और F, है ना। एल्कोहल्स का मतलब क्या हो जाएगा जी, OH हो जाएगा। एल्डिहाइड का मतलब क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। कीटोन का मतलब क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। नाइट्राइल्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ईथर्स का मतलब क्या हो जाएगा जी, O हो जाएगा। ये आप लोग टेबल को लिख लीजिएगा। अब इसको प्रीफिक्स क्या बोलते हैं वो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, और इसके लिए सफिक्स का यूज होता है वो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अब अभी आप लोग बोलोगे कि भैया आपने तो बताया कि प्रीफिक्स तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो सफिक्स के तौर पर यूज होता है। जी हां, परंतु हमारे हर एक चीज में, केमिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा एक्सेप्शन 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 एक्सेप्शन, हर जगह रखा हुआ है, ऐसा क्यों, देखिए उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्या होता है बेटा जी, बेसिकली अगर जो मैं आप लोगों से बोलूं, है ना, अगर जो मैं आप लोगों के सामने एक चीज बोलता हूं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहां पर बता देते हैं। क्या है कि अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी एक ही चेन में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब भाई 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो भाई अब हमारा हम किसके अकॉर्डिंग चेन का नाम लिखें, तो जी उसके लिए क्या है, हमारा ये रूल बनाया गया कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा उसको हम लोग क्या है, उसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग ब्रांच चेन बना देंगे। अब जो ब्रांच चेन बन गया वो कहां चला गया, प्रीफिक्स 2 में चला गया। प्रीफिक्स 2 के लिए तो प्रीफिक्स आएगा ना, तो इस वजह से हम लोग क्या है बेटा जी, यहां पर टेबल में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चा जी। चलिए अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर जस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH। इसके लिए इसको स्किप कर देना, इस टेस्ट में COOR लिख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सल्फोनिक एसिड के लिए लिख लीजिएगा SO3H, अगर जो आप लोगों को लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सारी चीजें मैंने लाइव क्लास में बेसिकली लिखवाई हुई है। इनके लिए सफिक्स प्रीफिक्स क्या यूज होगा, सफिक्स क्या होगा, यहां पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। पीडीएफ में आप लोगों को ऐप पर प्रोवाइड करा ही देता हूं, बीएससी फार्मेसी के मोबाइल एप्लीकेशन पर। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं जी, देखिए बीएससी फार्मेसी के मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी सब्जेक्ट की डेली 3 से 4 घंटे लाइव क्लासेस चलती हैं। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महामैराथन क्लासेस, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, मास्टर कोर्स के अंदर होम डिलीवरी नोट्स भी आएंगे, है ना। आपको गाइडेंस दी जाएगी, करियर गाइडेंस दी जाएगी, मोटिवेशन सेशन, फनी सेशन, है ना। हर प्रकार का कंटेंट मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। देखिए मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप ऐप पर जाकर के पढ़िए, परंतु आप ऐप पर अगर जो आएंगे तो आपको एक जगह सारी चीजें सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिल जाएगी। एक जगह आपको सारी चीजों का प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। और प्लस आप क्या है, डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में आप आएंगे, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मिलेगा, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मेरी मेंटरशिप में आप वर्क करेंगे, मेरी मेंटरशिप में आप पढ़ेंगे, और आप क्या है रिजल्ट अच्छा लेकर के आएंगे। चलिए तो बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं बेटा जी। अगर मैं बात करूं रूल्स के बारे में, अब हम लोगों ने बेसिक चीजें देख ली, बात करते हैं हमारे आईयूपीएससी के रूल क्या होते हैं। सबसे पहला रूल, हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, हमारी प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन को, यानी कि उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यही चीज यहां पर बोली गई है, द लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड, कि हमारी लार्जेस्ट चेन या लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करना। रूल्स को याद रखिएगा, एक ही एग्जांपल के साथ में सभी रूल्स को वहां पर दोबारा से रिकैप कर दूंगा। दूसरा रूल हमारा क्या है कि हमारा क्या है, हम लोगों को काउंटिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से ब्रांच चेन पर लोवेस्ट नंबर आए, यानी कि क्या, काउंटिंग हमें लेफ्ट टू राइट करनी है फिर राइट टू लेफ्ट करनी है। इट विल बी डिपेंड ऑन दैट कि ब्रांच चेन पर लोवेस्ट नंबर आए। अब आप बोलोगे कि भैया अगर जो किसी चेन में ब्रांच चेन हुई ना तो किधर से भी काउंटिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाई एक बात बताइए, अगर जो आप क्या है कि अपने घर के पीछे से घूम करके कॉलेज में जा रहे हो तो भी 4 किलोमीटर दूर है, घर के आगे से जा रहे हो तो भी 4 किलोमीटर दूर है, तो आप किधर से भी जाओ सेम बात है। परंतु अगर जो आप घर से पीछे से जा रहे हो तो 3 किलोमीटर, आगे से जा रहे हो तो 4 किलोमीटर है, तो भैया आप पीछे से जाइए ना, तो ज्यादा बेटर है। तो वही चीज है यहां पर आप लोगों को वही चीज बताई गई है। अगला रूल, इफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर जो हमारे दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब क्या कि दो अलग अलग ब्रांच चेन लगी हुई है, तो उसके लिए हम लोग क्या है काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से क्या है बेटा जी हमारा लोवेस्ट नंबर आ रहा होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जो दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्या है ब्रांच लगी हुई है सिमेट्रिक पोजीशन पर, यानी कि एक जैसी पोजीशन पर, तो हम लोग काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे जी, उधर से स्टार्ट करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती होगी। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी तीसरा रूल बोलता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग काउंटिंग करते हैं। चौथा रूल क्या बोलता है कि अगर जो हमारे क्या है दो सेम ब्रांच लगी हुई है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग लिखेंगे, उसके लिए हम लोग क्या, अगर जो दो एक जैसी लगी हुई है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा, सात है तो हेप्टा, इस प्रकार से हम लोग क्या है बेटा जी हमारे क्या है दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, इस प्रकार से क्या है वर्ड्स को यूज करते हैं, ना कि उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगला रूल हमारा क्या बोलता है जी, इफ लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू दी वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लोवेस्ट नंबर किसको देना है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम लोग सरल सी भाषा में एक एग्जांपल के साथ में इसको देखेंगे और एक एग्जांपल से इसको सीख जाएंगे। इन पांचों रूल्स को देखिए जी क्या है, मैंने आप लोगों को क्या है, मैं आपके सामने एक चैन बनाता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और यहां पर फॉर एग्जांपल क्या लगा हुआ है जी, CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए अगर जो हम लोग चैन की काउंटिंग की बात करें तो देखिए हमारे पास में क्या है, एक चैन ये बन रही है बेटा जी, एक चैन ये बन रही है और एक चैन ये वाली बन रही है। हमारे पास यहां पर 3 से 4 चैन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा पहला रूल क्या बोलता है कि हमें प्रिंसिपल या पेरेंट चैन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपको सबसे बड़े वाली चैन कौन सी दिखाई दे रही होगी, ये वाली चैन आपको सबसे लंबी चैन दिखाई दे रही होगी। आप चाहे काउंट करके देख लीजिएगा किधर से भी। पहला रूल क्या था कि लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट करना। दूसरा रूल क्या बोलता है कि हमें ब्रांच चैन को लोवेस्ट नंबर देना है, तो किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से ब्रांच चैन पर लोवेस्ट नंबर है। अब देखिए अगर जो मैं इस चैन की काउंटिंग करता हूं इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मेरे पास में क्या है, यहां पर ब्रांच चैन है 6th नंबर पर आई है। अब मैं इधर से काउंटिंग करता हूं यानी कि उस साइड से, तो क्या है जी 1 2 3 और 4। जब मैं इधर से काउंटिंग कर लूं तो मेरी ब्रांच चैन 4th नंबर पर आई है। तो दूसरा रूल क्या बोलता है, लोवेस्ट नंबर के जिधर से आए ब्रांच चैन का उधर से काउंटिंग करनी है। यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा जी, ग्रीन वाली काउंटिंग को फाइनल करना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्रीन वाली काउंटिंग को फाइनल करना पड़ेगा। ठीक है जी, और 9। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, अभी तो अदर रूल यहां पर अभी कोई फॉलो नहीं हो रहे कि दो ब्रांच चैन नहीं लगी हुई, दो एक जैसी ब्रांच चैन लगी और ना हमें क्या यहां पर कोई भी ग्रुप यहां पर आइडेंटिफाई करना है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। इसी एग्जांपल को क्या है, दोनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं क्या है एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने लेता हूं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए जी क्या बोला गया कि हमारा एक रूल था कि अगर जो दोनों एक जैसी ब्रांच चैन हो, ठीक है भाई, पेरेंट चैन तो हमारी यही रहेगी, है ना। काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से क्या है काउंटिंग करें तो क्या है 2 और 4 नंबर पर हमारी ब्रांच चैन आ रही है, और इधर से काउंटिंग करना है तो जी हमारी क्या है 3 और 5 नंबर पर आ रही है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि 24 बड़ा कि 35 छोटा, आप बोलोगे भैया दोनों ही बातें गलत है, 24 छोटा होता है और 35 बड़ा होता है। और हमने क्या सीखा है कि जो लोवेस्ट नंबर है उसको काउंटिंग में रखना है। तो भैया क्या है हम लोग 24 को क्या है काउंटिंग में रख लेंगे, यानी कि इधर से काउंटिंग करेंगे। चलिए हमने एक रूल पढ़ा था कि जो एक जैसी ब्रांच है ना तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 के लिए डाई। तो यहां पर जाके 1 और 2 Cl लगे हुए हैं, यानी कि क्या 2,4 डाई, और Cl के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, क्लोरो यूज करते हैं, डाई क्लोरो यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक और रूल क्लियर हो गया। अब यहीं पर ही मान लीजिए क्या होता बेटा जी, यहीं पर ही फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको ऐसे समझिए, है ना, इसी को आप लोग ऐसे समझिएगा कि यहां पर मान लीजिए क्या है, ये ब्रांच चैन इन पोजीशन पर लगी हुई नहीं है ना। इसको आप ऐसे समझिएगा कि यहां पर क्या है, यहां पर हमारा CH लगा हुआ है और यहां पर क्या है हमारा Cl लगा है और CH2 लगा है, यहां पर CH लगा है और यहां पर हमारा Br लगा हुआ है। अब यहां पर अगर जो हम लोग काउंटिंग करें तो भाई देखिए 1 2 3 4 5 और जी 6, तो ब्रांच चैन 2 और 5 यानी कि 35 नंबर पर आ रही है। ठीक है, अब मैं अगर जो इधर से काउंटिंग करता हूं, इधर से, तो 1 2 3 4 5 और जी 6, इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो भी भैया क्या है मेरी दूसरे नंबर पर काउंटिंग आ रही है और 5वें नंबर पर। एक मिनट भाई, इधर भी तो 25 नंबर पर ही आ रही है,
ये 3 क्यों लिख दिया हमने, ये भी तो 25 नंबर पर आ रही है, इधर से भी 25 नंबर पर, इधर से भी, दोनों तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं तो सेम काउंटिंग आ रही है, तो हम किस काउंटिंग को फाइनल माने। तो हमारा एक रूल मैंने आपको भी क्या बताया था कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको हम लोगों को लोवेस्ट नंबर पर रखना है। अब भाई देखिए सीएल के लिए हमारी दो ब्रांच है, एक सीएल है और एक बीआर है। मैं आपसे पूछता हूं सीएल को क्या बोलते हैं, क्लोरो, और बीआर को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। अब भैया जी एक बात बताइए मुझे आप लोग कि क्लोरो और ब्रोमो, तो क्लोरो का सी पहले आता है एबीसीडी में या फिर ब्रोमो का बी पहले आता है, तो आप बोलोगे भैया ए बी और सी, तो बी पहले आता है, यानी कि क्या हम लोग बी आर को यानी कि ब्रोमो वाले ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देंगे। यानी कि क्या होगा बेटा जी, हम लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा, येलो वाली काउंटिंग को फाइनल करना पड़ेगा। हम लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा, येलो वाली काउंटिंग को फाइनलाइज करना पड़ेगा, और यहां से हमारा जो नंबरिंग लिखी जाएगी क्या लिखी जाएगी, 2 ब्रोमो और क्या है 5 क्लोरो, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। अब एक और रूल था हमारा, एक और रूल क्या था कि अगर जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर तो ब्रांचें लगी हुई है, परंतु पहले नाम किसका लिखेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर जो हम लोग आपसे बात करें, जैसे यहां पर क्या है, यहां पर इस पोजीशन पर हमारे पास में क्या है, सीएल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी, और यहां पर तो क्या है अपना क्या है, यहां से इसको हटा देते हैं, यहां पर क्या है CS2 ही है, और यहां पर क्या हो जाएगा अपना BR आ जाएगा, ठीक है जी, और इसको कर देते हैं रफ। अब देखिए काउंटिंग क्या है, इधर से शुरू होगी क्योंकि 2 4 इधर से आएगा, इधर से 3 5 आएगा। चलिए बात तो हम लोगों ने सीख ली। अब देखिए यहां पर अगर जो देखा जाए तो नाम किसका पहले लिखा जाना चाहिए, कि हमारा क्या है 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 4 ब्रोमो, ऐसा नाम हमारा यहां पर बेटा जी नहीं आएगा, ऐसा नाम हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। यानी कि हम लोग यहां पर कैसे नाम लिखेंगे, 4 ब्रोमो और क्या है 2 क्लोरो, इस प्रकार से बेटा जी हम लोग क्या है इसका नाम यहां पर लिखेंगे। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग होती है। यही हमारी क्या होती है बेटा जी, सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग होती है। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग पर ही समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा किसके बारे में बेटा जी, हमारे फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर जो पढ़ने में मजा आ रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट कर दिया करो। क्लासेस बीएससी फार्मेसी के एप्लीकेशन पर डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, प्लस डायरेक्टली मेरे मेंटरशिप में सेमेस्टर को पास करोगे और अच्छे नंबर लेकर के आओगे। मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं किधर नहीं भाग करके जा रहा, इधर भी अभी पढ़ा रहा हूं, अगले सेमेस्टर में भी इधर ही पढ़ाता हूं मिलूंगा। अगर जो मेरी गाइडेंस मेरी मेंटरशिप में कुछ ना कर पाओ तो कभी इस प्लेटफॉर्म पर मत आना, ये मैं आप लोगों से बोल सकता हूं। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जय हिंद, नमस्कार।